और बाइक से ना सही मैं रिक्शा ले सकता था, वहां से किसी ना किसी माध्यम से पहुंच जाता। लेकिन मैं कार में एसी में कंफर्टेबल जोन में बैठने के चक्कर में, ये लगेज इतना है, मैं कहाँ पैदल उतर के जाऊंगा। मैं 45 मिनट तक ड्रामा देखता रह गया। जहां मैं 45 मिनट पहले स्टेशन पहुंच सकता था, मैं सिर्फ कंफर्टेबल जोन में रहने के चक्कर में 45 मिनट देर से पहुंचा। और अगले दिन प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ गया। नॉर्मल लीडर्स को प्रोग्राम लेना पड़ गया, मेरा पोस्टर लगा, सब कुछ लगा, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं आप भी अभी उस अवस्था में तो नहीं है जहां कहीं थोड़ी देर आपको आपकी ट्रेन छुड़वा सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं मंजिल आपसे बहुत दूर हो जाए। आस्क योर सेल्फ, आपको खुद से पूछना है। आपको खुद से पूछना है, समझना है परिस्थितियों को, जीतना है आपको, परिस्थितियों से लड़ना है। योद्धा कभी गिव अप नहीं करता। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा। रेनेटस में अगर आप कामयाब नहीं हो पाते हैं, इतने संसाधन होने के बाद, तो डायरी पे कहीं लिख के रख लीजिए, इस ब्रह्मांड की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। फिर आपकी नियति में डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं इस लाइन का प्रयोग करते हुए, लेकिन मैं सही कह रहा हूं, अनुभव पे कह रहा हूं। मैं कभी किसी से बहस नहीं करता, मैं तर्क करने में यकीन रखता हूं। और तर्क की ही बात प्रामाणिकता से प्रारंभ होती है। तर्क वही कर सकता है जिसके पास प्रमाण हो, और ठोस प्रमाण हो। मेरे पास प्रमाण है। कभी भी कोई इंसान रेनेटस में अगर कामयाब नहीं हो सका, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो सकता है। ऐसी कंपनी जो जो 3 जुलाई 2018 से शुरू होकर करोड़पतियों की इतनी बड़ी श्रृंखला लेकर आती हो, ऐसी कंपनी जिस कंपनी में 25-25 30-30 लाख रुपए सप्ताह कमाने वाले लीडर तक हैं, ऐसी कंपनी जिस कंपनी में आपको साइंटिफिक एडवाइजरी टीम की कंप्लीट कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, ऐसी कंपनी जिस कंपनी के मेंबर्स, जिस कंपनी के जो चीफ कहते हैं कि जो हमारे मेन बैकबोन पर्सनालिटी है, सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर शुभ्रत दत्ता जी, जिनको हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर सर डॉक्टर शुभ्रत दत्ता जी के नाम से जाना जाता है, जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। जस्ट इमेजिन द कंडीशन कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा विश्व जिस इंसान को जिसकी कार्यों की सराहना कर रहा हो, आप ऐसी कंपनी में अगर आप कामयाब नहीं हो सकते, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई डायरेक्ट सेलिंग की दूसरी कंपनी है जहां पे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं जरा हम दूसरी कंपनियों से, यहाँ पे आपको कभी भी झोला उठा के सेल्समैन नहीं बनाया जाता कि बेटा फर्स्ट तेरे को 40,000 की खरीदारी करनी है, 50,000 रुपीज की खरीदारी करनी है, और तुझे हर मंथ खरीदारी करनी है अपनी टीम से बोनस लेने के लिए। चल तो 40,000 नहीं करेगा, 10,000 मैंडेटरी है। ये दूसरी जगहों के कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको शून्य से शिखर तक पहुंचने की और पहुंचाने की संपूर्ण संरचनाओं को मद्देनजर रखते हुए कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। दुनिया में आप किसी की भी टीम से हो, कहीं से भी हो, रेनेटस मतलब फाइनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, रेनेटस मतलब जीवन की आखिरी कंपनी। अब आपको ना बाएं देखना है ना दाएं देखना है, ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, सिर्फ बस अपने सपनों को आप साकार करते हुए चलना है। जिनका विजन क्लियर होता है ना, वो अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। मैं पहले ही कहता हूँ, कह चुका हूं, डाउट वाला इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो डाउट को मैंने डिलीट करने के लिए कहा था, कितने लोगों ने डाउट को डिलीट कर दिया। डाउट को डिलीट करना पड़ेगा और अपनी टीम से करवाना पड़ेगा। संदेह है तो तर्क करवाइए हमारे लीडर से, प्रामाणिकता के साथ हम बात करेंगे।
मैं खड़ा हूं मैदान में, मुझसे बात कीजिए। मेरा नाम ऋषिकेश पाठक है। मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं परिवेश नागर, उनसे बात करवाइए। योगेश गुप्ता जी से बात करवाइए। हम तीनों अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो हम आपको सीओ सर से बात कराएं, लेकिन डाउट खत्म करके शून्य से शिखर तक पहुंचने की सुनिश्चित योजना पे काम कीजिए। ऐसे ऐसे प्रोग्राम मैं लेकर आ रहा हूं आने वाले कुछ ही दिनों में, जहां सीओ मीट होगा। मतलब सीओ सर से मुलाकात करने का एक हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। कोलकाता में भी ये प्रोग्राम होगा। कुछ कुछ डेस्टिनेशंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम दिल्ली में भी कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं अपने एग्जीक्यूटिव एंड अबव लीडर के साथ। अचानक से ऐसा अनाउंसमेंट होगा कि जितने लोग एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई कर गए हैं इस सप्ताह में, आ जाइए भैया, दिल्ली के इस होटल में आइए। आपका बिल्कुल अकोमोडेशन की, आपका लंच की कम से कम व्यवस्था की गई है, जहाँ पे दिन भर का एक प्रोग्राम रहेगा, जहाँ पे सीओ मीट है। ऐसे भी हम प्रोग्राम कभी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सुनिश्चित योजनाएं हम लोगों ने बनाई है, जहाँ पे आप कंप्लीट ट्रांसपेरेंट बिजनेस मॉड्यूल को समझ पाएंगे। पारदर्शी, एकदम आर पार आपको दिखेगा कि हमारे बिजनेस मॉड्यूल क्या है। जब आपको यकीन हो जाता है कि बिजनेस में जान लगाया जा सकता है, तो फिर आपको कभी रुकना और ठहरना नहीं है। रुकना और ठहरना नहीं है। सुहास जी, 10 आप एग्जीक्यूटिव एंड अबव लीडर निकालिए अपनी टीम से, मोर देन 10। मैं लेकर आऊंगा सीईओ सर को उस जोन में। खैर, तो हम लोगों को डाउट से बाहर निकल के फियरलेस अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। इस बार जितने लोग नहीं कर पाए हैं वो संदेह के दायरे में नहीं कर पाए हैं। जितने लोग नहीं कर पाए हैं वो रिजेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी ना होने की वजह से हार गए हैं। लोगों को लगता है कि ऑल ऑफ सडन मैं मैदान में कूदूंगा, मैं जीत जाऊंगा। असंभव। मैं कितना भी बेहतरीन क्रिकेटर हूं, मैं जब फुटबॉल के मैदान में जाऊंगा तो मैं मेसी और रोनाल्डो का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मैं विराट कोहली हूं, महेंद्र सिंह धोनी हूं, तो मैं रोनाल्डो और मेसी का मुकाबला नहीं कर सकता। रोनाल्डो, मेसी, एम्बापे कितने भी बड़े फुटबॉलर हैं, कितने भी बड़े फुटबॉलर हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। विराट कोहली का कवर ड्राइव का मुकाबला नहीं कर सकते वो। विराट कोहली के छक्कों का मुकाबला नहीं कर सकते वो। विराट कोहली के शतक का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके अंदर यह सामर्थ्यता नहीं है कि मिचेल स्टार्क के एक गेंद को खेल सकें। उनके अंदर यह क्षमता नहीं है कि मिचेल जॉनसन के एक गेंद को खेल सकें, लसित मलिंगा के एक गेंद को खेल सकें। क्योंकि जिस खेल के वो टॉपर है ना, वो खेल अलग है, वो फुटबॉल है, ये क्रिकेट है। और क्रिकेटर की क्षमता नहीं है कि कोई भी हो, कोहली हो या फिर पोंटिंग हो या तेंदुलकर हो या धोनी हो, कोई भी हो, उनकी क्षमता नहीं है कि ये अचानक से एम्बापे मैदान में खड़ा हो और गोल होने से वो रोक ले, गेम चेंज कर देंगे। क्योंकि जिस खेल का खिलाड़ी है वहां पे वो परफेक्ट होता है। गलती लोग यही करते हैं। आप वकील अच्छे हो सकते हैं, आप डॉक्टर अच्छे हो सकते हैं, आप पुलिस अधिकारी अच्छे हो सकते हैं, आप इंजीनियर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक नेटवर्कर नहीं हो सकते हैं आप अच्छे। नेटवर्कर बनाया जाता है, और वो नेटवर्कर रिजेक्शन से बनता है। अब आप कहेंगे कि भैया मैं तो बहुत सारी कंपनियों में काम कर चुका हूँ, क्या बात कर रहे हैं, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। ये ज्यादा चैलेंजिंग है, ज्यादा चैलेंजिंग है। एक बहुत मशहूर कहानी है जाकिर हुसैन की, तबला वादक। कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने ये कहानी सुनी है, तबला वादक जाकिर हुसैन जी की कहानी? बड़ी कमाल की कहानी है, बड़ी कमाल की स्टोरी है। उनके बारे में कहा जाता है कि आप उनसे, एक स्टूडेंट सीखने जाता है, उनका प्रशंसक रहता है और उनसे तबला सीखने की गुजारिश करता है। वो कहता है कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, किन किन प्राकरण सीखना है, मुझे आपकी तरह तबला बजाना सीखना है, मुझे आपकी तरह तबला बजाना सीखना है, मुझे सीखना है। इतना जिद पे आता है ना कि वो
मजबूरी में हाँ कह देते हैं। अब जब वो हाँ कहते हैं तो पूछता है कि भाई कितना टाइम लग जाएगा मुझे आपकी तरह परफेक्ट होने में। आपकी तरह नहीं तो आपका 50% भी कैसे, मतलब बेसिक कैसे सीख जाऊंगा मैं। तो जाकिर हुसैन जी का आंसर आता है कि आपको लगभग 7 साल लगेंगे। कितना दिन लगेगा? लगभग 7 साल लगेंगे। तो तब तक बंदा नॉर्मल होता है, कोई बात नहीं, ठीक है, 7 साल में सीख जाएंगे। हुसैन साहब ने बोला है, सोच समझ के बोला है। उसी वक्त एक और स्टूडेंट आता है और वो सीखने की गुजारिश करता है, उसको भी हाँ बोल देते हैं वो। पहले वाले को 7 साल उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि पहले वाले ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था उनके साथ में कि मैंने यहाँ सीखा है, मैंने वहां सीखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। थोड़ा ठहराव के बाद जाकिर रोशन साहब कहते हैं कि 7 साल लगेगा। और जो दूसरा बंदा आया वो भी सीखने की गुजारिश करने लगा, और उससे भी जब हुसैन साहब को पता चला कि इसने अभी तक कहीं भी सीखा ही नहीं है, यानी कि डे फर्स्ट से ये मेरे पास सीखने वाला है, और वो पारंगत हासिल करके आया, यानी कि पहले रामपुर, फिर रहीमपुर, फिर कृष्णपुर, फिर सुदामापुर, फिर अपरंपारपुर, कहीं कहीं पहुंच पहुंच के उसने सीख रखा था। इसलिए उसको 7 साल का टाइम दिया। और जिसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था उसको 3 साल का उन्होंने टाइम दिया। उनके चार्जेस थोड़े कम लगे, उसके चार्जेस थोड़े ज्यादा हो गए। तो वो बंदा टेंशन में आ गया, 7 साल वाला। पूछता है हुसैन साहब ऐसी नाइंसाफी क्यों? मैं तो एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मैंने फलाना कंपनी में ये रैंक अचीव कर लिया था। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अरे मैं तो उस कंपनी में एमराल्ड था, अरे मैं तो उस कंपनी में डायमंड था, अरे मैं उस कंपनी में एम्बेसडर था। मेरे आगे पीछे तो लाइन लगी होती थी, चारों तरफ से फूलों की वर्षा होती थी सर। स्टार स्टार हूँ सर, स्टार। आंडू पांडू लोगों को आप सर कह रहे हैं, जिसे कुछ नहीं आता, जिसे जिसके एबीसीडी नहीं आता, उसे आप कह रहे हैं कि 3 साल में ही सीख जाएगा। और मुझे इतना कुछ आता है, मुझे 7 साल की बात कर रहा है। हुसैन साहब ठहरे और मुस्कुरा के आंसर दिया। क्या आंसर था पता है? कि तूने जो अचड़ा पचड़ा कचड़ा सीखा है ना इधर उधर, उसे निकालने में मुझे लगभग 4 साल का टाइम लगेगा। वक्त तो तुझे भी सिर्फ 3 साल का ही लगने वाला है। लेकिन जो तूने इधर उधर की फालतू बातें सीख कर, ना तो घर का बचा ना घाट का बचा, जो वाली स्थिति है, उस कचड़ा को निकालने में वक्त लगेगा। वक्त तुझे भी सिर्फ 3 साल का लगने वाला है। तो लोग पुराने एक्सपीरियंस को यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, फंस यहीं जाते हैं लोग। स्टूडेंट बन के सीखिए, डे वन से सीखिए, अपना दिमाग मत लगाइए, सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। इसी सिस्टम ने करोड़ों रुपए दिए हैं। अगर किसी और सिस्टम को आप जानते हैं जहां 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा आया है किसी को, तो मुझे बताइए। मेरे पास ऐसी प्रामाणिकता है कि 3 साल में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे कमाए। more than 5 करोड़ रुपीज विद इन 3 years। 1 साल में 1 करोड़ कमाने वाले बहुत सारे लोगों का मैं नाम जानता हूं इस कंपनी में। आपके पास कितने ऐसे उदाहरण हैं जो लोगों ने कमाए हैं? तो सिस्टम इतना अच्छा है, सिस्टम इतना अच्छा है, प्लेटफॉर्म इतना सॉलिड है। अगर इसकी हम कद्र करेंगे, इसकी इज्जत करेंगे, इसको समझना स्टार्ट करेंगे, तो बिजनेस में हम बहुत आगे निकल सकते हैं। हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। हम खुद की जिम्मेदारियों को समझते हुए कर्म कर सकेंगे। सो बहुत कुछ है बताने के लिए। इतना याद रखिए, डाउट हटा दीजिए अपनी जिंदगी से। करना है नहीं करना है, एक बार डिसाइड कीजिए, और तब तक करते रहना है जब तक आपके सपने पूरे ना हो जाएं रेनेटस में। जब तक आप अपनी फैमिली को ये ना कह सके कि अब तेरा बिजनेस स्टेबल है, मैं रहूं ना रहूं ये बिजनेस जरूर रहेगा। ये जरूर रहेगा। हर उस मर्द को, हर एक पति को अपनी पत्नी को गिफ्ट देना चाहिए कि तेरे माथे का श्रृंगार, ये मेरी तरफ से, ये गिफ्ट सबसे बड़ा गिफ्ट है कि तुझे मैं फाइनेंशियली टेंशन फ्री कर रहा हूं। मैं रहूं ना रहूं, ये तेरा बिजनेस रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ। असली पति की कहानी ये है। मैं ये नहीं कहता कि आप यहीं पे कीजिए, आपको लग रहा है कहीं और प्लेटफॉर्म दिख रहा है, आपको दिख रहा है तो वहां कीजिए। लेकिन अगर आपको
बहुत आपने ढूंढा है और कुछ मिला नहीं है ना, तो एक बार ये मौका मिला है प्रकृति के द्वारा। हाईएस्ट अचीव रैंक और रेगुलर मेंटेन रैंक में फंसता वही है जिसका ये विजन क्लियर नहीं होता, जिसको डाउट होता है, जिसने डाउट को हटा के फियरलेस अप्रोच के साथ मैदान में उतर कर जिद कर ली कि जीतना तो मेरा मुकद्दर है, जीत से मुझे कौन दूर रख सकता है। ये मानसिकता के साथ मैदान में उतर गया ना, फिर नोबडी कैन स्टॉप यू। दुनिया में जो चाहोगे वो मिलेगा, जब चाहोगे तब मिलेगा, जैसे चाहोगे वैसे मिलेगा। बस दम लगाना है, सीखते जाना है और एक दूसरे का सहारा बनना है। जब एक दूसरे का हम सहारा बनेंगे, ऊपर वाला हमारा सहारा बनेगा। और जब ऊपर वाला ही आ गया हमारे पाले में, तो फिर कौन है जो मुकाबला लड़ेगा? कौन है जो हमसे मुकाबला जीतने की हिमाकत करेगा? ऊपर वाला अपने पक्ष में तब आएगा जब नीयत साफ होगी, हृदय साफ होगा। मेहनत करिए, कर्म कीजिए, जीत आपकी सुनिश्चित होगी। सो बेस्ट ऑफ लक सभी को, आगे बढ़िए। मैं दिल्ली, गुजरात, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बहुत ही जल्द इन डेस्टिनेशंस पे आप लोगों से मिल रहा हूं। बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए, सीखते रहिए, लड़ते रहिए।